नमस्कार। मैं डॉक्टर अपर्णा मयेकर। जीना इसी का नाम है। इस शीर्षक के अंतर्गत आज हम बात करेंगे मन, अपना दोस्त या दुश्मन। गीता में श्री कृष्ण जी अर्जुन को कहते हैं कि तू निराश मत हो, अपने मन की मत सुन। मन को अगर तू मन के ऊपर अगर तू काबू पाएगा तो जीत तेरी ही है। भारतीय इतिहास में जो सबसे पहले जगत गुरु थे 2000 साल पहले, श्री आदि शंकराचार्य जी, वो क्या कहते हैं कि आपको मनुष्य का जन्म मिला है तो आपको मोक्ष पाना है या इस जीवन मृत्यु के चक्कर में घूमते रहना है, ये आपके मन के ऊपर है। कोई अगर आपसे पूछे कि जगत चेता कौन है तो हम क्या कहेंगे? सिकंदर। पर जगत गुरु कहते हैं कि जगत जेता वो है जो अपने मन को जीत लेता है। सही बात है ना? तो इसके लिए एक हम मिसाल देते हैं, बहुत ही खूबसूरत मिसाल है। माननीय सिंधुताई सपकाळ को कौन नहीं जानता? अनाथ लोगों की माता कहलाती है वो। तो उनका जन्म वर्धा में एक विलेज में हुआ था। बहुत ही गरीबी का घर था उनका। और 6 साल से वो अपना गाय भैंस इनको लेके जाती थी चारा खिलाने के लिए। अब देखो कि वो स्कूल में जाती थी तब तक उनको देर हो जाती थी, क्योंकि उनको पहले गाय को लेके जाने का था। तो वहाँ मास्टर जी पीटते थे। अब जब तक स्कूल नहीं छूटता वो वापस नहीं आ सकती, और तब तक यहाँ वापस आने में देर होती थी। और ये जो उनके जो गायें और भैंसे थी वो दूसरे किसान लोगों के खेत में जाके उनका नुकसान करती थी, तो वो किसान लोग उन्हें मारते थे। और फिर 10वें साल उनकी शादी हुई। पहले 3 बच्चे हुए। चौथे बच्चे के टाइम पे वो पेट से थी तो उनके गांव में एक माफिया गैंग आया। अब वो लोग क्या करते थे, जितनी भी महिलाएं थी उस विलेज में, उनको बोलती थी वो गाय की विष्ठा, जो शेण बोलते हम लोग, उनको जबरदस्ती उठाने के लिए बोलती थी। तो ये सिंधुताई को अच्छा नहीं लगा और उसने जाके कलेक्टर से उनकी शिकायत की। अब कलेक्टर ने उनके खिलाफ एक्शन लिया तो वो गुस्सा हो गए और उन्होंने जाके उसके शोहर को झूठ मूठ ही बताया कि सिंधुताई का कुछ अफेयर चल रहा है। तो उसके हस्बैंड ने उसको इतना मारा 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 और फेंक दिया। फिर जब चौथा बच्चा आया, गाय और भैंसों ने उनका संभाल किया वहीं उधर। तो वो इतनी निराश हो गई कि उन्होंने सोचा आज तो मैं गाड़ी के नीचे, रेलवे ट्रेन के नीचे अपनी जान दे दूंगी। वो वहां पहुंची। देखती क्या है कि वहां एक बूढ़ा आदमी बहुत ही बुरी दशा में करा रहा था। तो फिर उन्होंने उसकी मदद की और उन्हें अचानक लगा कि क्यों न मैं, जो रास्तों पर जो बच्चे होते हैं अनाथ, उनकी मैं क्यों न मदद करूं, ये एक अच्छा काम होगा। पर पैसा कहाँ से लाए? तो उन्होंने भीख मांग मांग के उन बच्चों की मदद की। और जब कुछ लोगों ने देखा, भले लोगों ने, तो कोई कुछ संस्थाएं आगे आई, उनकी मदद की और एक अनाथालय बना लिया। अब सबसे अच्छी बात यह है कि उनकी लड़कियां खुद उन्हें मदद करने आई, वहां रहने लगी। उनके शौहर भी आए, शौहर ने माफी मांगी। तो हंस के सिंधुताई बोलती है कि ये जो शौहर है ना, ये मेरा सबसे बड़ा शरारती बच्चा है। तो देखो वो कहाँ से कहाँ पहुंच गई। अगर सिंधुताई ने अपने मन की सुन ली होती, जैसे कि सुइसाइड करना है, तो क्या हम आज उन्हें देख पाते? नहीं ना। पर जितने भी कठिन से कठिन संकट आए उनके ऊपर, वो अपने मन को खंबीर बना के फेस करती चली गई। देखो और कहाँ पहुंच गई, अनाथों की माता सिंधुताई सपकाळ। तो ये हमारे लिए भी है कि
समझो कोई एक यंगस्टर है, उसका दोस्त बोलता है चलो आज सिगरेट सिगरेट पी लेना, बहुत अच्छा नशा आता है, पी लो तुम। तो शुरू में वो बोलता है नहीं नहीं मैं नहीं पीऊंगा, फिर थोड़ा वो ट्राई करता है, फिर और वो बढ़ता जाता है बढ़ता जाता है, बस गया उसका मतलब, वो सिगरेट पीने लगता है दिन में 4, 10, 12 जितना। तो देखो जब शुरू में वो ट्राई करता है, तभी उसको अपने मन को डांटना चाहिए कि बस यहाँ तक ठीक है, अब मुझे आगे नहीं जाना है, मैं तेरा लाड नहीं करूँगा। तो जाके उसको वो आदत नहीं लगेगी, है ना। कोई भी शराब हो, कोई भी बुरी लत जो है वो इसी तरह लग जाती है। ये क्यों, चाय तो कितने लोग दिन में 15, 20 प्याली चाय आराम से पी जाते। अब चाय से एसिडिटी बढ़ती है, भूख मर जाती है। ये अगर आप अपने मन को समझाओ तो दिन में 2 प्याली से ज्यादा आप चाय नहीं पियोगे। तो ये है ना कि आप साधना करो, अपने मन को बहुत ज्यादा स्ट्रांग बनाओ, तो देखो आपको कोई भी बुरी लत नहीं लगेगी। तो मेरा ये कहना है कि आप अपने मन को अपना दोस्त बनाओ आखिरी सांस तक। तो आज का विषय यहीं पे ख़त्म हुआ। अगले हफ्ते फिर मिलते हैं नया सब्जेक्ट लेके। तब तक अलविदा।